आगे पीछे ना कर दे, पर आप अभी आगे हो गए हैं। ठीक है महेश वर्मा, ये क्या खेला हो रहा है? मतलब ये तो आज जो ये घमासान है, बीजेपी का नुकसान है। वोट चोरी पर घमासान मचा हुआ था कि विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। ये कुछ खेला हो रहा है क्या? योगी आदित्यनाथ के जनाधार को कम करने की साजिश हो रही है क्या? देखिए संदीप जी, मैं समझता हूं कि उमर अब्दुल्ला के बाद अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने ही गठबंधन का जो प्रमुख घटक है कांग्रेस को इस बात के लिए कहीं नसीहत दी है, कहीं फजीहत दी है। और लोकतंत्र का मजाक और उपहास और जिस प्रकार से लोकतंत्र को कमजोर करने की देश दुनिया में कोशिश की गई, उसके लिए ये देश इनसे पूछेगा नहीं। पर 2,89,00,000 वोट कटे हैं। है कि बिहार नहीं, में इनसे क्यों पूछेगा? नहीं, आपने जो सवाल दिए, एक मिनट महेश भाई, सिर्फ विपक्ष से क्यों पूछेगा? ये जो चुनाव आयोग, सुनिए तो, जो चुनाव आयोग इनके लिए देखिए जिसके ऊपर लानत और मलानत भेज रहे थे, ये आपका जिसको ये कह रहे थे कि सबसे बड़ा चोर है ये, शुरू हो गई, सुनेंगे ही नहीं, लानत मलानत बरसाएंगे, ये हर बार यही से शुरू करते हैं। शुरू हो गई, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, रिकॉर्डिंग क्या होता है? सुनिए ना, योगी आदित्यनाथ बोले थे 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, तो लानत मलानत योगी आदित्यनाथ पे भी बरसा रहे हैं क्या आप? उन्होंने भी कहा ना 4 करोड़ वोट कटेंगे, 85 से 90% हमारे वोटर है। हमने कब क्या कहा? नहीं, अरे भाई, हमने जो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो हम अपने बीएलए को इस बात के लिए सजग तो करेंगे ना। तो ये यहाँ हम पर अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे ना। अखिलेश यादव सजग कर रहे हैं तो लानत मलानत बरसाने लगते हैं। कट जाइए, प्रक्रिया ऐसी है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं ना कि एसआईआर के ऊपर राजीव राय आपके ही प्रोग्राम में क्या बोल रहे थे? पूछिए ना इनसे। 20,000 वोट पूछिए काटे गए हैं विधानसभा क्षेत्र में। उस दिन क्या अघुट शब्द, नहीं, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को चोर बताने वाले लोग जो है आज ये मुंह छिपाते तो पर वोट चोरी तो अभी भी हो रही है। ये 2,89,00,000। अरे भाई आप सुनिए ना, आप समझ ही नहीं रहे, अपने विमर्श को गाने जा रहे हैं। सुनिए ना, आप सुनने की भी तो थोड़ी आदत डाल लीजिए। लगातार पता नहीं क्या होने लगा है पिछले कुछ बारों से, आप सुनते ही नहीं है। मैं सुन रहा हूं। अरे भाई योगी आदित्यनाथ से नहीं पूछेंगे क्या? मतलब आप कहिए, योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछिए ना सर, आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आज जो पूछ रहे थे, जो जिनको अभी आपने सवाल गढ़े ना, अपने सवाल उठाए ना, आपने कहा कि तुम वही चेहरे हो ना, तुम्हारा वही चरित्र है ना जो तुम संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तुम क्या कर रहे थे? वोट चोरी तो हुई ना, योगी आदित्यनाथ अब वोट चोरी की बात कर रहे हैं। अगर विपक्ष वोट चोरी के आरोप लगा रहा है, अब योगी आदित्यनाथ वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ झाला है ना इसका मतलब। सर मैं सवाल इस पर आ रहा हूं अब। नहीं सर, मैं नहीं, आप करेक्ट करिए संदीप जी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और क्या लगा रहे थे? 4 करोड़ वोट कटेंगे। उन्होंने कहा जाइए, अगर सशक्त ढंग से, सक्षम तरीके से, सार्थक तरीके से, तो अभी भी 2,89,00,000 वोट कट गए तो वोट हमारे, तो मतलब 85-90% आपके कटे हैं। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। क्या हुआ कि चुनाव आज देश से नहीं, आज देश से क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? देश को योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे? लोकतंत्र को कमजोर करने के नाम पर ना, आप समझ ही नहीं रहे। आप एक विमर्श में अटके हुए हैं, थोड़े भटके हुए हैं। महेश भाई एक चीज मुझे बताइए। अरे सुनिए ना एक चीज, अरे सुनिए 15,44,00,000 वोटर हैं और इन्यूमरेशन फॉर्म जो डिजिटाइज हो गए, यानी कि अपलोड हो गए ईसी की वेबसाइट पर, वो 99.61%, यानी कि 15,38,00,000 पर 2,89,00,000 अनकलेक्टेबल हैं। तो ये फॉर्म दिए किसे गए और वापस किसने दिए, ये बताना चाहिए चुनाव आयोग को कि नहीं? बिल्कुल पूछिए ना, कौन मना कर रहा है? आपको किसी ने मना किया? मैं तो 12 तारीख को भी पूछा, आज तक जवाब नहीं आया ना। नवदीप रानिया ने जवाब दिया। आपके जो सवाल है उसका जवाब मिलना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर। आशुतोष, अच्छा कहा, ये तो चलिए मान गए महेश वर्मा कि जवाब देना चाहिए, जवाब मिल गया। ये 12 तारीख को आपने भी सवाल उठाया था कि ये फॉर्म 99.61% ये अपलोड कैसे हो गए?
फिर दिए किसे गए और लिए किससे गए? नहीं संदीप, आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब उस दिन मैंने यही बात कही थी कि जब आपने ये कहा कि 99% फॉर्म आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किए तो किसी इंसान को ही तो डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे ना। डिस्ट्रीब्यूट करके वापस भी लिए ना, डिजिटाइज कर दिए, अपलोड भी हो गए वो। तो फिर वो अनकलेक्टेबल कैसे हो गए? एग्जैक्टली। और उसमें भी कह रहे हैं कि 18% के आसपास अनकलेक्टेबल है। तो या तो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए और या आपने फिर वो फॉर्म कलेक्ट नहीं किए, और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किए तो किसको डिस्ट्रीब्यूट किए? तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर दिखाई पड़ रहा है। और ये किस स्तर पर है, या आंख बंद करके इन्होंने सारे फॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आंख बंद करके सारे फॉर्म को इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद जब बाद में फाइनल आपने चेकिंग करनी शुरू की तो आपको पता चला इतने फॉर्म तो आ ही नहीं है, तो फिर बाद में आपने एक कहानी गढ़ ली। आपको याद होगा उस वक्त के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको चेक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता इसमें कुछ, उनकी बात तो सही साबित हुई ना नवदीप रनिया की। उन्होंने कहा ये आंकड़ा ज्यादा बदलेगा नहीं, कहां बदला, 2 लाख ही तो कम ज्यादा हुए। बदलेगा नहीं। हाँ, तो अब जो फिगर्स आ रही है वो लगभग 20% के आसपास की फिगर आ रही है, यानी उस वक्त जो बात उन्होंने कही थी लगभग वैसी बात। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये जो 3 करोड़ वोटर लिस्ट से नाम अगर डिलीट हो रहे हैं, कि बहुत बड़ी संख्या है। नहीं, इसमें एक बड़ा गड़बड़ जाला है, और थोड़ी डिटेलिंग में जाएं। देखिए आशुतोष, 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, एसआईआर वहां पर हुआ, 51 करोड़ वोटर थे। कुल मिलाकर 6 करोड़ 57 लाख नाम कटे। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख, 12 बाकी 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 3 करोड़ 68 लाख। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ मतदाता थे, मतलब 36 करोड़ में नाम कटे, 3 करोड़ 68 लाख, 15 करोड़ में 3 करोड़ नाम कट गए। ये गले उतरता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल, ये तो आंकड़ों में झोल है, ये तो बड़ा झोल है। नहीं, इतने बड़ी संख्या में वोटरों का कटना ये अपने आप में वाकई में बहुत चौंकाने और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इतने कैसे कटे? मैं आपको एक ट्रिविया दे देता हूं। पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तकरीबन 2 करोड़ 94 लाख वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। लगभग इतने ही वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे। यानी जितने वोट समाजवादी पार्टी को मिले उससे कहीं ज्यादा वोट इस बार कट रहे हैं। अब ये 1000 वोट कट जाए, 10,000 कट जाए, 2 लाख कट जाए, 3 लाख कट जाए, 50 लाख कट जाए, तो समझ में आता है 3 करोड़ वोट लगभग। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसके पहले जो भी इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट बनती थी, या तो फर्जी वोटर लिस्ट थी, हाँ, या पूरी तरीके से गड़बड़ थी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ज्ञानेश कुमार की लिस्ट बहुत अच्छी हो, इनके पहले राजीव कुमार की नहीं। पर अब इन आंकड़ों और ये जो डिटेलिंग है उनमें जाने के बजाय आपको बैकफुट पर ला दिया है क्या आलोक शर्मा, अखिलेश यादव ने, ये कह के ये तो बीजेपी के वोट कट गए। अब आम आदमी तो ये कहेगा एक जगह आपके कट रहे थे, एक जगह इनके कट गए, फिर तो पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को। वो तंज के तौर पर कहा गया है, उसमें कई तरह के तंज हैं और कई बहुत गंभीर सवाल हैं अखिलेश यादव जी की स्टेटमेंट में। पहला सवाल तो सीधा ये है कि भाई 3-3 करोड़ वोट अगर कट रहे हैं, जो आशुतोष भाई ने भी कहा, तो इसका मतलब बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है वोटर लिस्ट में, और मोदी जी इन्हीं वोटरों के आधार पर चुनकर आ रहे थे। अगर वो बीजेपी के ही वोटर हैं, दूसरे सवाल पर हम आ जाएं तो इसका मतलब जो 70, 65 सीटें आ रही थी वो इन्हीं 3 करोड़ वोटर्स के बेस पर आ रही थी। दूसरा सवाल ये आता है ना इन 2 करोड़ 89 लाख जो ये नाम हटे हैं, इन्हीं की बिना पर 33 पर भी तो सिमटी बीजेपी। उस बात को कैसे आप इनकार कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर वहां पर सिमटी तो उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। मैं आज अयोध्या में बैठा हुआ हूं और अयोध्या में अगले चुनाव में भी हालत बीजेपी की बहुत खराब है। उनको विनय कटियार को यहां पर गली गली घुमाना पड़ रहा है। जनता इनसे बहुत नाराज है। ये बहुत बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में। नहीं, अब आते हैं नहीं, आप बड़ा कन्वीनियंट एक विमर्श दे रहे हैं क्या आलोक भाई? बिहार में हार जाते हैं तो वहां पे आपकी वोट चोरी हो गई, यहां पर अब अखिलेश कह रहे हैं ये तो दहाई तक आ नहीं पाएगी बीजेपी। देखिए, 3 थोड़ा समझाइए ना। नहीं, बिहार में देखिए कई कारण है। बिहार में सबसे पहला कारण अगर कोई रहा तो उसमें मैं मानता हूं कि जो 10-10 हजार रुपए चुनाव के दौरान 2-2 किस्तें गई, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था। दूसरा कारण मैं मानता हूं एसआईआर।
और तीसरा कारण, मैं अपनी गलती भी मानता हूं, अपनी भी समीक्षा करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की भी उस तरह से तैयारी नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर देते हैं आप। संदीप भाई नहीं, देखिए आज सवाल हार और जीत का नहीं। दिल्ली के अंदर भी जो चुनाव हुआ था तब भी मैंने आपके शो पर कहा था, एक बवाना सीट थी, उसमें 11,000 वोट से पिछले चुनाव में बीजेपी हारी थी और इस बार 36,000 नाम नहीं जुड़ गए थे, इस बार बीजेपी जीत गई। तो इलेक्शन कमीशन सेलेक्टिव अप्रोच में तो सिलेक्टिव अप्रोच में यूपी हरवाने के लिए चुनाव आयोग किसी के इशारे पर काम कर रहा है क्या? बीजेपी के वोट कट रहे हैं। संदीप भाई अभी इस बात पर, इस निष्कर्ष पर मैं नहीं पहुंच सकता हूं, अभी नहीं इस पहुंच पर योगी सकते। आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं, योगी आदित्यनाथ डरे हुए होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।